आफ्टर गिविंग डिस्काउंट इक्वल टू 1/3 ऑफ द मार्क प्राइस, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम ए 10% लॉस। फाइंड द मार्कअप प्राइस। ठीक है, बहुत आसान सवाल है, लेकिन एग्जाम में कई बार आसान सवाल आते हैं और आपसे हो जाती हैं गलतियां, इसलिए स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझना है, चीजों को बार बार करना है ताकि गलतियां ना हो। यहां सेलिंग प्राइस है। अब देखो क्या है, अगर 1/3 का हमने लेट अस से मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया है 1/3 का, तो ये ऐसा लिखेंगे। यहां पर 10% का लॉस हो गया तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा। ठीक है, मुझे ये निकालना है कि भाई मार्कअप प्राइस परसेंटेज के टर्म में कितना है, तो ये मार्केट प्राइस मार्कअप परसेंटेज लिखना चाहिए, वो ज्यादा बेटर शब्द होता है यहां पर कि मार्कअप परसेंटेज क्या है। मार्कअप परसेंटेज का मतलब होता है कि सीपी के कितना प्रतिशत ऊपर आपने मार्कअप किया है। तो अब इसके मल्टीपल तरीके हैं करने के। जैसे हम कह सकते हैं कि हम इस वैल्यू को कुछ मान लें, 30 मान लें, 30 मान लिया इसको। 30 इसलिए माना क्योंकि 1/3 है, तो 1/3 घट के ये 20 हो जाएगा। फिर यहां से सीपी निकालें, बट ऑब्वियसली दैट इज नॉट द राइट मेथड। मतलब राइट मेथड है, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो इसको करना कैसे है, देखिए, अगर आपको थोड़ा सा भी ए बी रूल मालूम है बेटा, तो उससे बहुत आसानी से सवाल होगा। अगर यहां से यहां -1/3 होगा, तो यहां से यहां +1/2 होगा। इस बेस को चेंज कर लो। ठीक है, इस बेस को चेंज कर लो तो ये +1/2 बनेगा। इट्स लाइक दैट। अब आपका सक्सेसिव में बढ़िया हो गया। ये -10 हुआ पहले, फिर +50 हुआ। इन दोनों का नेट निकालना है, तो -10 + 50 -500/100, और ये वैल्यू कितनी आ गई? 35%। ठीक है, समझ में आएगा नहीं? दैट्स द आंसर। तो यहां अगर कन्वर्जन आपने कर लिया ए बी रूल से कि ये अगर लेटर से -1/3 है तो ये +1/2 होगा, हो गया। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, देखो कि ये 3 है तो ये 2 होगा, तो यहां से यहां कितना परसेंटेज है? 50% है। आप यहां से यहां वाला परसेंटेज जैसे ही लिखोगे कि ये 50% है, 50 और -10 का सक्सेसिव निकाल लो, आंसर आ गया। यहां पर मैं एक चीज और कराना चाहता हूं, ध्यान से देखना। एक फॉर्मूला होता है, याद है आपको किसी को? CP/MP का। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस डिस्काउंट का फ्रैक्शन अपॉन 1 माइनस लॉस का फ्रैक्शन, या 100 - D/100 - L, अगर दोनों परसेंटेज में लिखते हो तो। अब देखना ध्यान से, CP/MP की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस डिस्काउंट का फ्रैक्शन बनेगा 1 - 1/3, और ये 1 माइनस लॉस का फ्रैक्शन बनेगा 1 ऐसे। अब ये बनेगा 2/3/9/10। सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 10/27। यही बन रहा है 1 - 1/3, और ये 1 - 1/10, तो ये 9/10 हो गया। तो ये हो गया 20/27, 20/27। अगर मैं इसको 20 को 100 लिख दूं 5 गुना करके, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, तो 135 आ जाएगा। और 100 से 135 क्या है? 35% का मार्कअप है। ये भी एक तरीका है। तो आई हैव जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन कि भाई हाउ कैन यू सॉल्व दिस। ये बच्चा कह रहा है मैंने आपको अभी ढूंढा है, शुड आई स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग और कंटिन्यू विद यू? कंटिन्यू विद मी। मीनवाइल जो गैप डेज होते हैं उसमें आप शुरू से भी करते रहो। मेरे साथ कंटिन्यू करोगे तो आप रेगुलरिटी बनी रहेगी आपकी। पता है टीचर्स का सबसे बड़ा रोल क्या है? टू मेक यू डिसिप्लिन। ना कंटेंट तो हजारों हैं, बट आपको वो रोज पिच करना, रोज पुश करना, रोज मोटिवेशन करना कि भाई पढ़ो, इसको पढ़ना जरूरी है, इससे अच्छा होगा तुम्हारा। इसलिए मेरे साथ चलते रहो तुम, तो तुम्हें पता चलेगा कि भाई रोज रोज सर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो साथ साथ करते रहो, और बाकी पहले से भी करते रहना। ठीक है।